गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की जो साखी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह साखी एक सच्ची और रूहानी साखी है। तो कृपया इसे अंत तक जरूर सुने। बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, कुछ साल पहले की बात है कि एक गांव में एक सत्संगी माता की मृत्यु हुई। उनके उम्र करीब 108 साल रही होगी। सात संगत जी, उन्हें बहुत पहले का नामदान मिला हुआ था और माता बहुत ही कमाई वाली थी। उन्हें किसी भी बात का कोई डर नहीं था। सभी लोग उस माता का बहुत ही आदर करते थे। सभी सत्संगी उनकी बातें मानते थे। वह जो भी कहती थी, उनके वचनों का सभी पालन करते थे। वह सेवा भी बहुत करती थी। सेवा में माई को जो जत्थेदार बनाया था सत्संग सात संगत जी, उनकी सेवा में प्रति इतनी लगन थी कि वह अपने घर से ही गुरु घर पैदल ही चले जाती थी। सात संगत जी, उस माता के दो बेटे थे। माता के दो बेटे अपनी अपनी दुकानें थी। माता अपने बच्चों को भी कहा करती थी कि बेटो, तुम भी नामदान ले लो। उनका रुझाना दुनिया की तरफ लगाना था, अपने बिजनेस की तरफ था, दोनों की तरफ दुकानों की तरफ था। इसलिए वह इन बातों पर गौर नहीं करते थे। लेकिन उसके बड़े बेटे ने माता के जोर डालने पर नाम की भिक्षा ले लिया, लेकिन छोटे बेटे ने नाम नहीं लिया था। सात संगत जी, जब माता का अंतिम समय आया तो माता अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उनके घर पर बहुत सी संगतें इकट्ठी हो गई थी, क्योंकि सबको माता के साथ बहुत ही प्रेम था, प्यार। या सभी माता से बहुत प्यार करते थे। और वहाँ पर कुछ बच्चे भी थे जो माता की ऐसी हालत देखकर रो रहे थे। और कुछ ऐसे सत्संगी थे जो माता को देखकर रो रहे थे। तो माता ने उनको कहा कि रोना नहीं है। और माता ने अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर करके कहा कि हंसो, रोना नहीं है। और ऐसा ऐसा माता ने 2 बार कहा कि हंसो मत, मुझे कोई रोता हुआ नहीं दिखाई देना चाहिए। ऐसा उन्होंने इशारे से कहा, क्योंकि सात संगत जी, जिनकी उम्र 108 मिनट पहले ही आवाज़ चल गई थी। तो माता की यह बात मानकर कुछ सत्संगी हम हंसने लगे और माता के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई। माता बहुत खुश लग रही थी। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह बहुत खुश थी। और संगत को भी खुश रहने के लिए बोल रही थी, उनको हंसने के लिए बोल रही थी। क्योंकि सात संगत जी, जैसे ऐसे बात केवल वही कर सकता है जो पहुंचा हुआ हो। नहीं तो आप तो देख ही सकते हैं, बिना गुरु के लोगों की कैसी मृत्यु हो जाती है। उन्हें पता नहीं चलता कि आज हम सोए और पता नहीं कल उठे या नहीं। लेकिन जो सतगुरु के प्यारे हैं, जिन्हें नाम की बख्शिश हुई है, उन्हें पहले ही खबर हो जाती है कि इस समय मुझे जाना है। तो वह पहले ही तैयारी कर लेते हैं। तो माता ने भी पहले ही मालूम पड़ गया था कि सतगुरु इस समय मुझे लेने आएंगे। तो अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले ही माता को सब कुछ भजन सिमरन करने के लिए बोल रही थी। और जो रो रहे थे उन्हें हंसने के लिए कह रही थी। उस माता ने अपने बड़े बेटे को इशारे से कहा कि जिन्हें नाम मिल चुका है, जिन्हें सतगुरु से नाम की बख्शिश हो चुकी है, केवल वही मेरे पास होना चाहिए। बाकी जो भी है उस समय बाहर निकल
निकाल दो, मेरे कमरे में केवल वही रहना चाहिए जिसे नाम की बख्शिश हुई हो। तो साध संगत जी, उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे जिन्हें नाम की बख्शिश हुई थी, केवल वही माता के पास खड़े रहे। बाकी सभी लोगों को जिन्हें नाम की बख्शिश नहीं हुई थी, उन सभी को माता ने कमरे से बाहर निकाल दिया गया था। उसी समय माता का छोटा बेटा भी उनके पास आ गया। तो माता ने इशारे से कहा कि तुझे नाम मिला नहीं है? तो उसने कहा नहीं। तो माता ने उसे इशारों से कहा बाहर चले जाओ। साथ संगत जी, पहले तो यह बात किसी को समझ में नहीं आई कि माता ने ऐसा करने के लिए क्यों कहा। तो कुछ देर बाद कुछ सत्संगी अभ्यास में मालूम हुआ कि जब किसी सत्संगी की मृत्यु होने वाली होती है तो उसे सतगुरु लेने आते हैं, और जब ऐसे सत्संगी की मृत्यु हो जाती है तब उसे सब दिखाई देने लग जाता है कि किस किस पर गुरु का हाथ है, क्योंकि उस समय माहौल ऐसा होता है कि उनके आसपास उन्हें वही अच्छा लगता है जो गुरु से जुड़ा हुआ हो, जो उस कुल मालिक से जुड़ा हुआ हो, जैसे नाम की बख्शिश हुई हो, उन्हें वही अच्छा लगता है, इसलिए वह ऐसा कहते हैं। तो साथ संगत जी, जब सभी को माता के कमरे से बाहर निकाल दिया गया जिन्हें नाम नहीं मिला था, तो अंदर कुछ सत्संगी और उस समय माता ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए, क्योंकि उनके जाने का समय हो गया था। अब 2-3 मिनट ही बचे थे। तो माता ने दोनों हाथ ऊपर उठाए, दोनों हाथ जोड़े और सभी से विदा ली और अपनी आंखें बंद कर दी, और प्यार भरी मुस्कान के साथ उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। साथ संगत जी, ऐसी केवल कमाई वाले सत्संगी को ही होती है, जिन्होंने नाम की कमाई की होती है, जिन्होंने अपने जीवन में उस मालिक के हुक्म का पालन किया होता है, अपने सतगुरु के हुक्म में रहकर भजन बंदगी की होती है। उसकी मृत्यु ऐसे ही होती है। तो माता की ऐसी मृत्यु देखकर सभी हैरान थे, क्योंकि ऐसा दृश्य उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, और इससे बहुत सारी संगत प्रेरित हुई। बहुत सारे संगत को यह एहसास हुआ कि आखिर भजन बंदगी क्यों ज़रूरी है, आखिर सतगुरु क्यों कहते हैं कि भजन बंदगी करो, नाम का स्मरण करो, क्योंकि अंतिम समय में केवल वही भजन बंदगी हमारे साथ जाएगी और कोई चीज़ हमारे साथ नहीं जाएगी, और अंतिम समय में केवल हमारे भजन बंदगी देखी जाएगी। इसलिए सतगुरु भजन बंदगी पर इतना जोर देते हैं, कि भाई जितना समय हो सके भजन बंदगी पर लगाओ। और साथ संगत जी, माता ने संबंधित एक वाक्य और भी है। संगत बताती है कि वह जो माता थी, एक दिन संगत के साथ सेवा कर रहे थे। उनकी सेवा घास खोदने में लगी हुई थी। तो संगत जी सभी संगत सेवा पर कर रही थी, और साथ संगत जी उस समय वहाँ किसी को सांप दिखाई दिया। सभी ने उस सांप को देखा और बहुत शोर मच गया कि वहाँ पर सांप है, और सारी संगत अचानक भागने लगी, क्योंकि सभी को अपनी जान प्यारी होती है। लेकिन प्यारी साथ संगत जी, वह माता अपनी सेवा में लगी रही, उन्हें किसी बात का कोई डर नहीं था। संगत जी कहती है कि ऐसी लग रहा था कि जैसे माता को कोई फर्क ही ना पड़ा हो, उनके पास सांप है, वह अपनी सेवा में मगन थी और सेवा करती रही। उन्हें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा कि साथ संगत जी, जिस कुछ देर बाद सभी लोग अपनी अपनी जगह पर वापस आ गए और अपना अपना काम करने लग गए। इस वाक्य से माता से हमें यह सीखने को मिला कि अगर हम मालिक से जुड़ गए हैं, तो अगर हम भजन बंदगी करते हैं, पूरा समय देते हैं, तो किसी बात की चिंता क्यों, हमारी संभाल तो मालिक कर रहा है। साथ संगत जी, जो निरंतर भजन सिमरन करते हैं वह निडर होते हैं और मालिक के बहाने में रहते हैं, और उनका ऐसा विश्वास देखकर हमें यह प्रेरणा लेनी है कि हमें उस
उनके जैसा ही बनना है। हमें भजन बंदगी करनी है, नाम की कमाई करनी है, ताकि हमारे अंदर भी वह विश्वास आ सके जो उनके अंदर। साध संगत जी सभी संगत से बहुत प्यार साध संगत जी सभी संगत से बहुत प्यार करती थी। आज की कुछ कुछ संगत उनको याद करके रोने लगती है। ऐसी कमाई वाली जो जीवों का इस संसार में नाम अमर हो जाता है, जो मालिक के साथ जुड़े हुए होते हैं, उनकी भजन बंदगी करते हैं और उनके बहाने में रहते हैं। प्यारी साध संगत जी, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और नई नई साखी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।